हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। श्रद्धालु इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ बजरंग बली की पूजा करते हैं, जो कलयुग के देवता हैं। इस कारण सबसे ज़्यादा भक्त हनुमान जी के ही दिखते हैं। संकट मोचन हनुमान भी अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें बल, बुद्धि, यश का वरदान देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन हनुमान जी की शादी भी हुई थी। फिर इसके बावजूद भी उन्हें ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने सूर्य देव से 9 विद्याएं प्राप्त करने का निश्चय भी किया था। सूर्य देवता ने 9 प्रमुख विद्याओं में से हनुमान जी को 5 विद्याएं सिखा दी, लेकिन बाकी की 4 विद्याओं को सिखाने के समय एक बाधा खड़ी हो गई। हनुमान जी ने चूंकि विवाह नहीं किया था और उन विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना जरूरी था, तब हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव ने उनसे विवाह करने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा से हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन हनुमान जी किस कन्या से विवाह करेंगे, अब ये समस्या सामने आ गई। तब सूर्यदेव ने अपने ही परम तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी को विवाह करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ। सुवर्चला परम तपस्वी थीं। विवाह के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई, तो वहीं हनुमान जी भी अपनी बाकी 4 विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने में लग गए। इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। आज भी तेलंगाना के खम्म जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहां हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। मान्यता यह है कि यहां दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब हनुमान जी ने विवाह कर ही लिया तो फिर उन्हें बाल ब्रह्मचारी किस आधार पर कहते हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मचारी शब्द पर विचार डालते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्म और आचारी 2 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो ब्रह्म की भांति आचरण करे या ब्रह्म द्वारा दिखाए गए पथ पर चलकर आगे बढ़े। ब्रह्मचारी का अर्थ है इंद्रियों और विचारों पर पूर्ण संयम रखना। संयम का अभिप्राय इंद्रियों का दमन नहीं, बल्कि उनका यथोचित एवं संयमित सदुपयोग होता है। ब्रह्मचारी का अर्थ है कि किसी स्त्री को स्पर्श करने पर भी मेरे मन में कोई विकार ना उत्पन्न हो, मुझे उसकी सेवा करते समय मेरा मन कलुषित ना हो, तो मैं ब्रह्मचारी हूँगा। मुझे ब्रह्म के स्पर्श की अनुभूति हो तो मैं ब्रह्मचारी हूँगा, और ये अनुभूति मुझे कभी भी किसी के साथ हो सकती है, यदि मैं और मेरा मन विकारों के ऊपर संपूर्ण अधिकार रखता है। स्पष्ट है कि विवाहित होने के बाद भी सुवर्चला और हनुमान जी ने दंपति की भांति साथ जीवन नहीं बिताया और हनुमान जी के मन में कभी भी किसी स्त्री के लिए कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ। यही कारण है कि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है।